खतरनाक मिशन पार्ट 20। आलम मेहरान के बाद की तबाही ने प्रोजेक्ट साइलेंट स्टॉर्म को हिला कर रख दिया था। कई मुल्कों की हुकूमतें गिर गईं, मुआशियत टूट फूट का शिकार हुई और अवाम ने पहली बार अपनी ताकत का अंदाजा किया। इस वक्त दुनिया को एक ऐसी क़यादत चाहिए थी जो खौफ को खत्म करके उम्मीद पैदा करे। इसलिए एक खुफिया मकाम पर दुनिया के ताकतवर ममालिक के नुमाइंदे जमा हुए। वो सब रेहान खान की तरफ देख रहे थे, वो शख्स जिसने न सिर्फ दुश्मन की साजिश तोड़ी बल्कि अवाम के दिल भी जीत लिए थे। आसफ ने खुशी से कहा, रेहान भाई, आपको आलमी हुकूमत की क़यादत की पेशकश हुई है। एक वसी हाल सुनहरी रोशनियों में डूबा हुआ बड़ी मेज के गिर्द हर मुल्क का नुमाइंदा बैठा था। सबकी नजरें एक ही तरफ जमी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अलीना रूसो ने कहा, रेहान खान, आपने जुल्म के खिलाफ लोगों को जगाया। आप ही वो शख्सियत हैं जो दुनिया को एक नए निजाम की तरफ ले जा सकती हैं। हम चाहते हैं कि आप आलमी हुकूमत के पहले चीफ बन जाएं। हाल में सन्नाटा छा गया। रेहान के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, शायद वक्त आ गया है ताकत अपने हाथ में लेने का, ताकि सच बच सके। रात को रेहान छत पर खड़ा था, आसमान को देख रहा था। ज़ारा आस्ता कदमों से आई और बोली, रेहान, याद है तुमने कहा था ताकत हमेशा करप्ट करती है। रेहान ने गहरा सांस लिया। हाँ, लेकिन अगर हम इक़्तिदार न लें तो फिर कौन लेगा? वही पुराने लोग जो जुल्म को वापस ले आएंगे। ज़ारा नरमी मगर पुख्तगी से कहा, ताकत को संभालने से बड़ी ताकत है इसे ठकरा देना, ताकि लोग सीखें कि निजाम शख्सियत से नहीं असूलों से चलता है। रेहान के दिल में तूफान बरपा था। इन्हीं दिनों एक और खबर सामने आई। ग्लोबल शील्ड नामी एक खुफिया मिलिट्री ग्रुप मंजरेआम पर आया। उसका लीडर एक साबिक जनरल डीमन वुल्फ था। डीमन वुल्फ की आंखों में इंतकाम की आग थी। उसका दावा था कि दुनिया को सिर्फ ताकत के जरिए काबू किया जा सकता है। उसने कहा, रेहान इंसानियत को कमजोर बना रहा है। अगर वो इक़्तिदार कबूल न करता तो हम इसे बज़ूर ताकत खत्म करेंगे। ग्लोबल शील्ड के पास जदीद हथियार, ड्रोन, आर्मी और एलीट कातलों की टीम थी। एक रात जिनेवा में मुनक्कदा आलमी मीटिंग पर अचानक धमाका हुआ। बिल्डिंग लग गई और नकाबपोश हमलावर अंदर घुस आए। आसफ ने चीख कर कहा, रेहान भाई, ये ग्लोबल शील्ड है। गोलियां चलने लगी, शीशे टूटे, धुआं छा गया। रेहान ने ज़ारा का हाथ पकड़ा और एक मेज के पीछे छुप गया। फिर रेहान ने छलांग लगाई, एक हमलावर को गिरा कर उसका हथियार छीन लिया। बिजली की सी रफ्तार से वो दुश्मनों को छाड़ने लगा। आसफ ने अपनी हैकिंग स्किल से बिल्डिंग का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर दिया, जिससे दरवाजे बंद हो गए और हमलावर फंस गए। लेकिन तभी एक नया किरदार सामने आया, सायरा, इंडिया की साबिक इंटेलिजेंस एजेंट जो बेस बदल कर ग्लोबल शील्ड में घुसी हुई थी। उसने रेहान की जान बचाई और कहा, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो, मैं अंदर से उनके राज जानती हूँ। जिनेवा की सड़कों पर एक जबरदस्त ताकब शुरू हुआ। सियाह एसयूवीज, ड्रोन और मोटर बाइक इनका पीछा कर रहे थे। रेहान गाड़ी चला रहा था। ज़ारा और आसफ पीछे बैठे थे जबकि सायरा फायरिंग कर रही थी। डीमन वुल्फ की आवाज डाउन स्पीकर से गूंजी, रेहान, या तो इक़्तिदार कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। गाड़ी एक पुल पर पहुंची। ड्रोन ने घेर लिया। रेहान ने ब्रेक लगाकर गाड़ी को घुमाया और एक ड्रोन को बराह रास्त टक्कर मार दी। धमाका हुआ, आग के शोले आसमान तक जा पहुंचे। सायरा उन्हें एक पुराने मिलिट्री बंकर में ले गई। वहां दीवारों पर ग्लोबल शील्ड के नक्शे, हथियारों के डिजाइन और डीमन का मास्टर प्लान मौजूद था। ऑपरेशन आयरन फिस्ट, जिसमें दुनिया के बड़े शहरों को बेयक वक्त ड्रोन बमबारी से तबाह करना था ताकि लोग डीमन को मजबूर होकर ग्लोबल कमांडर मान लें। रेहान ने कहा, ये जंग सिर्फ इक़्तिदार की नहीं, इंसानियत के मुस्तकबिल की है। उसी लम्हे आसफ ने रेहान को याद दिलाया, रेहान भाई, दुनिया आपके फैसले का इंतजार कर रही है। या तो आप इक़्तिदार कबूल करके डीमन को रोकें या इनकार करके सबको खतरे में डाल दें। रेहान खामोश रहा। माजी के मंजर आंखों में घूम गए, वालिद की कुर्बानी, अवाम की उम्मीदें, ज़ारा की बातें। ज़ारा ने आस्था से कहा, रेहान, असल इम्तिहान ये है कि तुम ताकत लेकर डीमन जैसे बन जाओगे या इनकार करके दुनिया को असूलों पर चलने दोगे। अगले दिन बर्लिन के करीब एक एयरबेस पर ग्लोबल शील्ड का मरकजी अड्डा वाक़या था। रेहान, आसफ, ज़ारा और सायरा ने हमले का फैसला किया। अंधेरी रात ब्लैक ऑपरेशन शुरू हुआ। डीमन की फौज तैयार खड़ी थी। गोलियां चली, धमाके हुए, में छा गया। रेहान ने एक एक दुश्मन को जित किया। ज़ारा ने अपनी जहानत से धमाके खेज मौत को नाकाम बनाया। आसफ ने ड्रोन सिस्टम हैक करके उन्हें दुश्मन के खिलाफ मोड़ दिया। सारा ने दुश्मन को इंटरनल कमांड काट दी। आखिरकार रेहान का सामना डीमन वुल्फ से हुआ। डीमन कद्दावर, फौलादी जिस्म और सर्द लहजे वाला शख्स था। उसने कहा, रेहान, तुमने दुनिया को ख्वाब दिखाए, मैं हकीकत हूँ। दुनिया को एक नई आहनी हाथ चाहिए और वो मेरा हाथ है। रेहान ने तलवार उठाई जो बंकर से मिली थी। डीमन ने एक इलेक्ट्रिक स्टिक संभाली। दोनों के दरमियान खौफनाक लड़ाई शुरू हुई। चिंगारियां उड़ी, तलवार स्टिक से टकराई। डीमन ने रेहान को जख्मी कर दिया मगर रेहान ने आखिरी वार करके उसका हथियार तोड़ दिया। रेहान ने गर्जदार आवाज से कहा, दुनिया को तुम्हारे जैसे अमर नहीं, इंसानियत के सूल चाहिए। एक धमाके के साथ डीमन नीचे गिरा और बेहोश हो गया। जंग जीत ली गई। ग्लोबल शील्ड का
नेटवर्क तबाह कर दिया गया। दुनिया के रहनुमा दोबारा रेहान के सामने झुके। रेहान अब दुनिया की क़यादत कबूल करें। अरबों लोगों की नजरें टीवी स्क्रीन पर जमी थीं। रेहान ने माइक पकड़ा और कहा, मैं ये ताकत कबूल नहीं करता, क्योंकि तब्दीली एक शख्स नहीं सबसे आती है। हमें शख्सियात की नहीं, असूलों की जरूरत है। दुनिया भर में खामोशी छा गई। फिर एक जोरदार तालियों की गूंज हुई। आसिफ की आंखों में आंसू थे और ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा, रेहान, तुमने दुनिया को सिखाया कि ताकत का असल इम्तिहान इंतजार में नहीं, इनकार में है। सहरा आगे बढ़ी और बोली, रेहान, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। डेमन जैसे और भी हैं और छुपे बैठे हैं। रेहान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आखिरी बार कभी खत्म नहीं होता। ये हर दिल के अंदर की जंग है।